मैंने कहा जी मेरे लिए खुशी की बात है, कोई अपना स्टेज दे दे, ये बड़ी बात है सर जी। हम रात को एक जगह पे थे तो हमें बुलाया हुआ था, महीना पहले उन्हें दसिया तो मुकामी आगे कहता जी कलाम सुनाने थे, फिर मुकामी का फर्ज होंगे, ठीक है भाई फिर तू सुना। तो ये बड़ी बात है। तो आए अपने खुदा के लिए और अपने खादमों के लिए भी, जिनके अंदर खुदा ने ये बरकत रखी हुई है कि आप भूखे ना रह जाएं, आप खाली ना रह जाएं, वो टेस्ट बदलते रहते हैं आपको मुख्तलिफ खादमों के जरिए सिखाते रहते हैं। तो आए मैं चाहता हूँ कि एक बार इनके लिए क्लैपिंग कर दें। अच्छा जो कोई घड़ी पे टाइम देख ले, मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, अगर जब 30-25 मिनट हो जाए तो हाथ दिखा दीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, 25 मिनट पे कोई बाहर से हाथ खड़ा कीजिए ताकि मुझे पता मैं मैनेज करने लगा। मैं इन दिनों में बड़ा फिक्रमंद हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और मेरा बड़ा बेटा जो है वो 14 साल का है, 9th क्लास में पढ़ रहा है और मैं संडे स्कूल में एज ए टीचर काम करता रहा हूँ और मुझे बड़ी फिक्र है अपने बच्चों की, आपको भी फिक्र है अपने। अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं तो जवाब क्या मिलेगा? बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप डबल काम करते हैं तो किन के लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। आप अगर रात की ड्यूटी करते हैं, रात सोने के लिए बनी, लेकिन फिर भी आप रात को काम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। दिन को काम करते हैं, कोई 2-2 करता है, कोई 3-3 काम करता है, कोई हल्का काम करता है, कोई भारी काम करता है। किन के लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे अगर आपके ना बने, अगर वो बच्चे धोखा दे जाएं, वो बच्चे आपको छोड़ जाएं, आपके ख्वाबों को चकनाचूर कर दें, तो क्या कुछ हाथ में रह जाएगा? और मैं ये समझता हूँ एक बाप होने के नाते, खादम होने के नाते, औलाद जो है सरमाया है, औलाद जो है हमारी दौलत है। घर ना हो, गाड़ी ना हो, खाना भी ना हो, औलाद होना तो बंदा उनको देख के जी लेता है। तो इसलिए मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है खानदान, और खानदान में जो खानदान की जान है वो है नौजवान। आज मैं नौजवानों के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि नौजवान मौजूद है, सारा कुछ कर रहे हैं और मैं इसमें आपकी हौसला अफजाई भी होगी, और अगर थोड़ी सी कहीं कमी होगी, मैं ज़्यादा कमी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चर्च की हालत देखकर, परिस्थिति देखकर पता लग जाता है कि चर्च की हालत क्या है, पता लग जाता है। लेकिन अगर कहीं पे आपको थोड़ी सी कमी फील हो तो आप ज़रूर उस चीज़ पे गौर कीजिएगा और अपनी हालात को बेहतर कीजिएगा, अपने घर के हालात को बेहतर कीजिएगा। ज़बूर 127 निकालेंगे खुदा के नाम से। ज़बूर 127 और उसकी आयत नंबर जो है वो 4 है। जमात में से कोई भी कलाम पाक की सादत हासिल कर सकता है पढ़ने की। जी, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। आमीन। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन आमीन। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। किसके हाथ में तीर? जबरदस्त। और जब तीर किसी जबरदस्त के हाथ में होता है फिर निशाना चूकता नहीं है, निशाना लग जाता है। और जो इस ज़बूर का राइटर है वो कोई मामूली बंदा नहीं, कोई आम बंदा नहीं है, वो सुलेमान बादशाह है। और ये पूरा ज़बूर अगर पढ़ते हैं तो इसका जो है आगाज खुदा से होता है, घर से होता है, शहर से होता है, हिफाजत से होता है, औलाद से होता है, और चलते चलते औलाद क्या हो गया है? जवान हो गई है। खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाह बांध कर जाना बेकार है, आपस है। तीसरी आयत में कहता है देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरा और पेट का फल उसी की तरफ से। किसकी तरफ से? उसी यानी कि खुदा की तरफ से मिरास है। और चौथी है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में। इस आयत को 3 हिस्सों में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात जवानी के फर्जंद। पहली बात क्या है? जवानी के फर्जंद। साथ दीजिएगा बहनों, पहली बात क्या है? जवानी के फर्जंद। जवानी के फर्जंद कौन है? क्या आपके घर में कोई जवान है?
तो वो जवानी का क्या है? फर्जंद है। कलीसिया में जो नौजवान है वो जवानी के क्या है? फर्जंद है। आपके मोहल्ले में जो नौजवान है वो जवानी के फर्जंद है। आपके रिश्तेदारों में जो नौजवान है वो जवानी के फर्जंद है। दूसरी बात, जबरदस्त का हाथ। क्या उन नौजवानों की जिंदगी में किसी जबरदस्त का हाथ है? कोई ऐसा है जो सिखा रहा है, जो समझा रहा है, या जिसके ताबे माँ बाप ने उन बच्चों को कर दिया है, जिनकी शिगिर्दियत में बच्चों को दे दिया? और जो तीसरी बात है वो है तीर। तीर का काम क्या होता है? कोई बता सकता है तीर का काम क्या होता है? जी, एक्चुअली तीर का काम है निशाने पे लगना। तीर का काम क्या है? निशाने पे। और मैं तीर को कहूंगा आपका गोल, फ्यूचर प्लानिंग। जब बच्चा पैदा होता है तो मामा कहते हैं मैंने डॉक्टर बनाना है, फौजी बनाना है, टीचर बनाना है, पादरी बनाना है। कहती मैं हाँ जी, तो की जानना हो ओके, कहते पायलट बनाना है तो जहाज बन जाता कई बना कहते नहीं टीचर बनाना है, अच्छा शिगिर्द भी नहीं बन रहा, वो कहता जा मैं स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाऊंगा तो उस्ताद बनाऊंगा। एक्चुअली सिस्टम क्या है? कलाम के रूप में देखेंगे, जब तक, जो मेरा मेन पॉइंट है, जब तक कोई जबरदस्त हाथ आपकी जिंदगी में नहीं है, आप फलाह हैं, आप नाकाम हैं, आपकी जिंदगी में तरक्की और कामयाबी नहीं हो सकती। बाइबल के अंदर में चंद एक नौजवानों के बारे में, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कलाम को बेहतर तौर पे जानते, अच्छे खादमों के साथ आपकी रफाकत है, ये खुशी की बात है। मोटी मोटी 4-5 मिसालें हम देखेंगे। पहली बात, यूसुफ को कौन कौन जानता है? यूसुफ याकूब का बेटा। हाथ दिखाइएगा, कोई बात नहीं। मैं अक्सर कहना हाथ चुकना राबुते नहीं चुक लेना, चुकना दे नाम जला में। जब आप हाथ उठा देते तो ऐसा होता है शैतान कहने ऐसे मैं यीशु वास्ते हाथ रख के क्यों निकल जा, मैं यीशु का हूं। हां जी, यूसुफ को कोई जानता है? यूसुफ की चंद खूबियां बताएं। यूसुफ कैसा था, कौन था? जी, यूसुफ रास्तबाज था, ठीक है, वेरी गुड। और शाबाश, वो खूबसूरत था। वो क्या था? वफादार था, इंतहाई खूबसूरत। वाह, अच्छा लफ्ज़ है, इंतहाई खूबसूरत। ऐसा खूबसूरत कि खूबसूरत औरतें इस पर फिदा हो जाती, इतना इंतहाई खूबसूरत था। इसके अलावा वो ख्वाब देखने वाला था, ख्वाबों की ताबीर करने वाला था। उसके लिए कोई इज्जत की बात थी, वो नबी की औलाद था, नबी का बेटा। और कितना अजीब लगता है कि जब आपकी आंखों के सामने आपकी कीमत ली जाए, आपकी आंखों के सामने आपके भाई आपके पैसे वसूल करते हैं, तो क्या लगेगा? है बंदा बड़ा दुखी। कितना अजीब लगता है कि वो भाइयों की खबरगिरी के लिए गया है, भाइयों का हाल चाल पता करने के लिए गया है, और भाई पकड़ते हैं, मारते हैं, कपड़े उतार लेते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन याद रखें, भाइयों ने मारा है, भाइयों ने कपड़े उतार लिए, बरहन्ना करके कुएं में फेंक दिए, लेकिन फिर भी एक जबरदस्त का हाथ उसकी जिंदगी में है। एक जबरदस्त का हाथ उसकी जिंदगी में है। आगे चल के इसके बारे में देखिए। बेच दिया, अब ना भाई रहे ना बाप रहा। एक मंडी है, मंडी में किसी ने खरीद लिया। याद रखिए, 17 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 17 साल। 17 साल की उम्र में उससे बेचा गया। कितने साल की उम्र में? 17 साल। और उसने 13 साल, कितने साल बगैर अपनी फैमिली के गुजारे हैं। और इतना कठिन सफर है, इतना कठिन सफर है। वो अच्छे काम करता, रिजल्ट बुरा निकलता। वो ईमानदारी से काम करते, इल्जाम लग जाता है। वो ध्यानदारी के साथ काम करता, लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन ईमानदार इस बात को सुन लो, आपके साथ भी ऐसा होगा। आप सच बोलेंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे। आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे नहीं है तो लुटन है। आप किसी को अच्छा मशवरा देंगे, लोग कहेंगे नहीं एंदे विच भी कोई सियासत नहीं है, पादरी बंदा कोई ना कोई दिखेगा। लोग सोचते इस तरह के, हमारे बारे में सोचते हैं कि भाई ऐसे ना कह सोचते हैं वो। लेकिन याद रखें, उसके बारे में लोग गलत सोचते हैं, उसके बारे में लोग गलत सोचते थे, उसके बारे में लोग बहुत ही गलत सोचते थे। और हुआ क्या? कैद में चला गया। कहाँ चला गया जी? कैद में चला गया।
और एक अल्फाज बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है, खुदा यूसुफ के सारे बोले, खुदा यूसुफ के साथ, खुदा यूसुफ के साथ, बाप साथ नहीं पर खुदा यूसुफ के साथ है, भाई साथ नहीं खुदा यूसुफ के साथ। यूसुफ जवानी का फर्जंद है और किसी जबरदस्त का हाथ उसके सर पर है और वो यहोवा जिंदा खुदा का है। और जब उसका हाथ है तो वो क्या देखता था? ख्वाब। क्या देखता था? ख्वाब। 2 दफा उसने ख्वाब देखा और ये इस बात की शहादत है कि ये ख्वाब वाकई क्या होगा? पूरा होगा। ख्वाब क्या था? पहले तो बालियां सजदा कर रही हैं खेत की, उसके बाद चांद सूरज तारे से क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं। सुनिएगा, एक और बात से होशियार हैं, यही तबीरा बढ़िया करने हैं। कोई गल कर दे भाई साहब, अच्छा इंजो ख्वाब तो देखा, इंजो ना ते इंजो ना, लेकिन यार फिर तबीर करने वाले ना बने, ख्वाब देखने वाले भी बने। ये सब ख्वाब भी देखता था और उसकी तबीर भी करता। तो दे भरा खाली की करते सा, तबीरा ही करता। अच्छा मैं मेरे भरा ते मां पे तेन सजदा करा, जेलस हो रहा है। खुदा तरक्की दे रहा है तो क्यों हो रहा है? जेलस हो रहा है। ये नौजवानी का फर्जंद, ये जवानी का फर्जंद उस जबरदस्त के हाथ में है। 13 साल की उम्र में बेचा गया है, सॉरी 17 साल की उम्र में। 13 साल इसने दुख उठाए हैं, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था और इसका गोल था तख्त पर बैठना और उसके भाइयों से आकर क्या करें। और फिर ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। फिर 7-8 साल गुजर गए और उसके भाई चलते चलते उस तक पहुंच गए। और जब उस तक पहुंचे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? सर झुका। ये सजदा वो सजदा नहीं है जो खुदा को कर रहे हैं, ये सजदा इज्जत और एहतराम का नाम है। उसे सजदा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके आगे हाथ फैला रहे हैं, उसकी मिन्नत कर रहे हैं। ख्वाब क्या हो गया? पूरा। तो याद रखें, एक ऐसा लम्हा था यूसुफ गिर सकता था। टोलकी वाला भाई किधर गया? मैं कहना भूल गया साहब, एक जगह थी वो गिर सकता था और उसके सपने टूट सकते थे। कौन सी जगह थी? फातीफोर के घर में। अगर वो गिर जाता तो कभी उसका सपना पूरा नहीं गिरा। उसने अपना पहरन छोड़ दिया, लेकिन खुदा के हाथ को नहीं छोड़ा। उसने अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपना वकार जो है वो खो दिया है। घर का मुख्तार था, घर का मालिक था, जेल में जाना पसंद कर दिया, लेकिन खुदा के हाथ को नहीं छोड़ा। ये वो नौजवान है जिसमें यीशु जैसी खूबियां हैं। एक बंदा कहता है यूसुफ में यीशु जैसी 100 खूबियां हैं। एक बंदा कहता नहीं 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 भाई 100 नहीं 101 खूबी है। एक कहता भाई नहीं, यूसुफ देते यीशु सीधे 121 खूबियां मिल दिया। और याद रखिए यूसुफ भी निजात जिंदा था। सुनिएगा, मिस्र में यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर की, यूसुफ ने सारी प्लानिंग बताई कि किस तरह हम सारा कुछ कर सकते हैं। दुनिया बच गई, दुनिया बच गई। और यीशु सी दुनिया में आया और उसने बताया कि जो तौबा करेगा, ईमान लाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। सुनिएगा, यूसुफ कितने में बेचा गया? 20 रुपए में। और मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया। और मेरा और आपका यीशु 30 रुपए में बेचा गया और पूरी दुनिया का बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। पूरी दुनिया का। आज जो कोई मुझसे कबूल कर लेता है, वो गोरा है, काला है, किसी नस्ल से है, किसी रंग से है, किसी मजहब से है, वो बादशाह के बादशाह को मानने वाला बन जाता है। आमीन। दूसरी बात, एक और शख्स है जिसके बारे में बड़ा ज्यादा जानते हैं, वो प्रस्तार था। कोई बता सकता है? दाऊद। कौन सी हो? दाऊद। और उसने कितने साज आजाद किए थे? कोई बता सकता है? 4000। कितने? 4000 साज बनाए हैं। बजाता है, गाता है, ट्वेल्व कितनी बड़ी होगी। कमाल प्रस्तिश करने वाला बंदा है। और सुनिएगा, उस नौजवान ने जंगल में रहकर खुदा से मुलाकात करना शुरू की। कहाँ रहकर? काम भी करता है और खुदा से बातें भी करता है। भेड़ आता है और कहता है खुदावंद मेरा छुपा है, मुझे कमी ना हो। वो अपने काम को सामने रखता है, फिर खुदा को सामने रखता है। वो अपनी भेड़ों का चरवाहा था और अपने आप को भेड़ बनाता है और खुदा को अपना क्या कहता है? चरवाहा कहता है। वो कहता है खुदावंद मेरा छुपा, मुझे कमी नहीं हो। एक दौड़ आ गया, पैनो सलाम करने।
दो था सन पता है तुम बहुत बोल रहे जी पर आज तक मेरी बारी है। सुनिएगा दो जो है ये तकरीबन कहते हैं 20 साल का था। कितने साल का था? 20 साल। जब ये जूलियत के सामने गया। किसके सामने गया? जूलियत। 40 दिन आकर जाती जूलियत आता है और कौम पर क्या कर रहा है? लानत कर रहा है, खुदा को बुरा कह रहा है, खुदा की फौजों को बुरा कह रहा है, बादशाह को बुरा कह रहा है, लड़कों को, लड़कियों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों पर लानत कर रहा है, बच्चों पर लानत कर रहा है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हो रही कि उसका मुकाबला करे। किसी की जरूरत है नहीं। आज सानू गल्ला गुल्ला कर जाते हैं ते भी चुप कर भाई खामोशी चाहिए, लेकिन कहीं जहाँ पे खामोश रहना चाहिए, कहीं पे बोलना भी चाहिए। आप ज्यादा खामोश रहेंगे तो दब जाएंगे। दो खामोश नहीं रहा। भरावन की देना आया, भरावन देना है रोटी ते हाथ में उन्हें फाड़ी फिर सोटी ते फिर जूलियत को कुंड रज के कुटिया। कुटिया कि नहीं कुटिया? और याद रखिए जूलियत के पास क्या क्या कुछ था और दोस्त के पास क्या था। देखिएगा जरा, जूलियत का कद 9 फुट 9 इंच था। कितना था? 9 फुट। ये कोई छोटा कद है? बहुत कद है। आज देखिए आपने 10 फुट 9 फुट। और दोस्त का कद कैसा था? नॉर्मल, आम इंसान जैसा। उसके बाद सुनिएगा, उसने अपने सर पर पीतल की खुद पहनी हुई थी और दोस्त के पास नजात का खुद था। आमीन। क्या था? नजात का खुद था। उसके बाद जो था वो पीतल का लिबास था और दोस्त के पास रूहुल कुद्दस का लिबास था। जब आपके पास रूहुल कुद्दस का लिबास है तो आप आग में चले जाएंगे, आप शेरों के सामने चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका खुदा रूहुल कुद्दस के लिबास के जरिए से आपकी हिफाजत कर सकता है। ये क्या है वहां पर? और जब वहां पर गया है तो फिर एक और काम हुआ। उसके हाथ में क्या थी? तलवार। क्या थी? तलवार। और इसके हाथ में क्या था? पत्थर। और मुकाबला करने गया। किसका? और जूलियत ने क्या कहा? आप इस हवाले को पढ़िएगा, पहला सैमुएल 17 बाब में ये हवाला सब निकालेंगे, जरा पढ़ते हैं कि दाऊद के मुंह में रूहुल कुद्दस ने ऐसे अल्फाज डाले कि जैसा जैसा उसके मुंह से निकला वैसा वैसे पूरा हो गया। गर्मी लग रही है आपको? हाँ जी, ये लाग भी रही थी बहरा तो फिर भी पहना। इतना मतलब है फिर आप बैठे रहिए। लेकिन एक गल हो याद रखो, गर्मी से कलाम सुनना आसान जे, एक गर्मी से सारी उम्र आग से सड़ना पड़ा मुश्किल है। केड़ा काम सौखा है? सुनते रहो। गर्मी की काम सुनना सौखा है, सारी उम्र आगे सड़ना पड़ा भाई। सुनते रहो जी। 17वां बाब निकाले, बाब नंबर 17 है। खुदा हाँ जी, आयत नंबर 46। जी सुनिएगा। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार दूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। आमीन। सारी दुनिया जान ले इस्राएल में और ये बच्चा है। हो सकता है इसने कभी तलवार ही ना उठाई हो, लेकिन इसने फलाखन उठाई थी। और अगर आप तफसीर पढ़ेंगे तो लिखा जो फलाखन थी उस वक्त जो ना ये काम करती थी, जी आजकल गोलियां नहीं चल रही तो यह पत्थर पाते थे नकीले, तो जिंदी आँख खिंचवाता ही आँख ही काट देना था, वो बड़ी जोर से लगता था। तो ये इस तरह का काम था। जब इसने अपनी फलाखन में पत्थर डाला है और फिर जोर से घुमाया। बच्चों कैसे घुमाया है? बच्चा कैसे घुमाया है? जोर से घुमाया है। खुदा का नाम लिया, पत्थर महका, जवानी के फरजांद ने तो निशाना 3 निशाने चले गए। निशाना इसका क्या था? जूलियत का माथा, जूलियत का लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। अब
दाऊद अपने जोर से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, उस जबरदस्त की ताकत से जिसका नाम यहोवा पाक खुदा है, जूलियत के सामने गया है और फिर एक पत्थर मारा है। उस शख्स को जिसके हाथ में नेजा भी है, जिसके हाथ में तीर भी है, जिसके हाथ में तलवार भी है, एक पत्थर उठाया, फलाखन में रखा, जोर से मारा है, उसका निशाना चूक गया पर दाऊद का निशाना नहीं चूका। और फिर उसी की तलवार निकाली, उसका सर काटा है, कलम कर दिया और फिर लेके आ रहा है। पता कितनी हुई? खुदा की पता हुई। और जैसा जैसे इसने कहा था वैसे हुआ। आमीन। इसलिए अपने बच्चों को खुदा के पास लेकर आए। ये कोई बुढ़ा नहीं था, ये कोई बड़ा कारीगर बंदा नहीं थी, एक हल्की कहते नाजुक लड़का है। कैसा लड़का था? जिन्हों आजकल आप मम्मी डैडी कहते हैं, इस तरह का सही मैं आपको बता रहा हूँ आपको। इसलिए कभी कभी अपनी गल्ला बहुत समझने जेडे करने ना रोज से, इस तरह का बेटा था, लेकिन इसके अंदर ईमान था, इसके अंदर खुदा के लिए गैरत थी, ये खुदा की प्रस्तिश करने वाला। और जो प्रस्तिश करते सुनिएगा, अभी जब मैं प्रस्तिश करता खुदा मेरे दिल में बात डाल रहा था, आप जंग की हालत में थे। जब प्रस्तिश कर रहे थे किस हालत में थे? जंग की हालत। बड़ी कूफतें गिराई जा रही थी, हालेलुया, गिराई जा रही थी, हमें नजर नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, लेकिन बड़ी कूफतें गिराई जा रही थी। और प्रस्तार हर वक्त जंग की हालत में रहता है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले तो प्रस्तारों ने जंगें जीती हुई हैं। कुवैरें जब निकलती थी तो फौजें गिरती जाती थी, कुवैरें जब निकलती थी तो दीवारें गिरती जाती थी। और यहाँ पर भी एक प्रस्तार निकला है और जाति जूलियत बन गया है। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को इन नौजवानों की कहानियां सुनाया करें कि पुत्र दोदवा को बनना खाली ना रखना, बंदा दोद नहीं बन जाता, कभी कभी दोद जेल भी चला जाता। दाऊद सैंडला भी खाता हूँ, मैं वो दोद की नहीं गल कर रहा, दुनिया के दोद करता। दाऊद को पुलिस की गड्डी च भी बहाया होंगे, दाऊद कभी कभी नाली च भी डिग्गा होंगे। नो, खुदा नहीं चाहता कि आपके नौजवान के साथ ऐसा। आमीन। हाँ जी भैनों, तुम भी रेडी थे, थोड़ियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ जो ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ जो बुढ़िया के बारे ना। मुझे एक दफा मौका मिला शादी में कलाम सुनाने का, तो मैंने वो नेक क्या उसका नाम है, इंसाल 31 बाब में एक है बीवी का जिक्र है, क्या उसका नाम है, सुगर बीवी टाइटल है, उस पर मैंने कलाम सुनाया। बुढ़िया बड़िया खुश, ठीक है, जड़िया सस्सा जो ना कहती सब सही किया तो मैं क्या सही तू भी निकी होनी अंजनी सा। लेकिन सुनिएगा, एक्चुअली मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मेरा मतलब आपको दुख देना नहीं है, मेरा मतलब है आप मसीह के साथ चलिए। आज तक को जान की वो भी इंसान थी जी, इस दुनिया में रहती थी, उसकी जिंदगी में जबरदस्त का हाथ था, लेकिन वो खुदा का तो हाथ था, लेकिन एक शख्स भी था जिसका हाथ था, बता सकता मर्द की, वो उसका कजन था, भाई लगता था, वो गुलामी में है, दुख की हालत में है, लेकिन मर्द की का ख्वाब था कि मेरी बहन मलका बने। आपके भाई का ख्वाब हो सकता है भाइयों मेरी बहन ये बने, हो सकता है ना, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी, जब उसके स्कूल का टाइम है आपको उठना पड़ेगा। अगर वो कहीं जॉब पे जा रही है या किसी सेंटर में कुछ सीखने जा रही है, आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके सपने को क्या करना है, पूरा करना है। सुस्ती ना नहीं, तो गीत गाने हालेलुया हालेलुया जाके सारा गाना, छेती ना उठ जा बंदे आज दिन छेती उठना है, जेड़ा भी दिन है। सुनिएगा, मर्दकी ने अपनी बहन को बादशाह के महल में भेजा और खुदा ने रहम किया और वो मलका बन गई। क्या बन गई? मलका बन गई। और एक और मसला आ गया। मसला क्या था कि एक शख्स उठ खड़ा हुआ जो मर्दकी का दुश्मन बन गया, उसका नाम क्या था? हमान। और उसने कहा कि तू झुककर मुझे सजदा नहीं करता, तो मेरी ताजीम नहीं करता, मैं तुझे सूली पे लटका दूंगा। किस पे लटका दूंगा? सूली पे। उसने बना भी ली, उसने बना भी ली। और फिर ऐसा हुआ कि एक लेटर जारी किया गया कि जितने यहूदी सबको क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया। खुदा का शुक्र 1 साल का टाइम मिला। कितने साल का टाइम मिला? 1 साल का टाइम मिल गया। और फिर मर्दकी ने मेहनत करना शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त नजदीक आता गया, उसने कहा अस्तर तू महल च बह के खुश ना हो कि मैं इतने बच जाएंगी, तू ही नहीं बचना, तू ही यहूदी है, तो इसलिए कुछ कर। और फिर उन्होंने रोजा रखा। क्या रखा? रोजा रखा। छोटी सी बात है, रोजों की सीजन है, मैं रोजों के मुखालफत नहीं करता, रखिए रोजा। क्या आपने कभी अपनी बहन अपने भाई के लिए रोजा रखा?
अपने नौजवान नस्ल के लिए रोज़ा रखा। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਬਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਫੇਕ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਟੀਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ बीवी रोज़ा रखो, कभी बंदे नहीं रोज़ा रखो, कभी पुत्र नहीं रखो, कभी धी नहीं रखो, अपने कज़न नहीं रखो, जेड़ा किते मुश्किल चौंदे ली कोई कर्ज में चौंदे ली रोज़ा रखो। इन्होंने रोज़ा रखा और खुदा फरमाता है कि सूली चढ़ने वाला उसी सूली पर चढ़ गया और सारी कौम बच गई। और ये काम एक नौजवान बेटी ने किया। हमारी बेटियां कर सकती बहनों, कर सकते। भरा सिगरेट पींदा ते रखो रोज़े, खुदा बंदा मैंने रोज़े रखने, मैं तेरी जरूरत मेरा भरा की छड़ दे। ये कुप्पी शुप्पी का शौक है या चूंडी छुंडी का शौक है, पान पून नहीं खाता, रोज़े रखो, खुदा बदल देगा। कोई इस तरह के हालात लैके तुहाडा खुदा बदल दे। काम किने कीता है? आमीन। आपकी वजह से खुदा काम करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को किसके हाथ में दे दिया? किसी जबरदस्त के। और आपका गोल क्या है? अपने भाई को बचाना। आमीन आमीन। एक और बीवी, एक और बेटी है, सुनिएगा, ये आखिरी बात, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा। इफ्ता जलादी की बेटी का नाम किसी को पता हो? भाई ने नाम नहीं लिखा, इफ्ता जलादी, क्या नाम है? उसकी बेटी है, उसने मन्नत मांगी थी उसके बाप ने। क्या मांगी थी? मन्नत क्या मांगी थी? मैं जंग जीता है तो जो मेरे घर से सबसे पहले निकलेगा, मेरा इस्तेकबाल करेगा, मैं उससे खुदा के लिए क्या करूंगा? कुर्बान कर दूंगा। कुर्बान कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कुर्बान। क्या कर दूंगा? कुर्बान। और फिर क्या? कौन निकल आई? उसकी बेटी है। कितनी उसकी बेटियां थी? एक। तो बेटा भी था? नहीं, एक इकलौती। जवान है। क्या है? जवान। क्या है? जवान। कुंवारी है। मन्नत किने मंगी? कि उन्हों की मसला सी वो कुर्बान होंदी। अज रिश्ता कौन करदा? मां। परेशानी किनू लग पैंदी? बेटी। मैं तो नहीं करना, मुंडा करना। मैंने ये नहीं करना भाई, वो इस तरह क्या। एक बात याद रख ले, जो चौकों में खड़े होते हैं वो फारिग हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। वो भैनों को तजर्बा हासिल करो जिन्हों के बंदे कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने तजर्बे तो सीखो कि वो कैसी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी तजर्बा हुआ है? खानदान में होते हैं कुछ, बुढ़ी बेचारी रोंदी रहती, कहती मैं तो समझा सी मैंने खुश रखे देने की कर दिया मैंने। जिंदी पैंट फटी हुई इतों याद रखो, उन्हें कोई नवी पैंट जो कि पैसे ने तुहानू नवा सूट कितों लैके दे। सुन ले इस बात को, बेशक वो फैशन बन जाए, पैंट फट जाए तो फैशन बन जाता है, लेकिन मजे की बात है उसके पास आई नहीं। वो दोस्तों से पैसे ले लूं के अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है और फिर आपकी जरूरतें कभी पूरी नहीं कर। सुने, जहां पर आपके माँ बाप आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप का तजर्बा है, उन्होंने जिंदगी गुजारी है, वो जो कुछ आपके लिए बेहतर समझते हैं वो करते हैं, लेकिन आपका तजर्बा नहीं है, आपको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसलिए आप अपनी मर्जी करते हैं। और तकरीबन 5 और 6% लोग अपनी मर्जी से शादी की वजह से खुश हैं, वरना खुश तो सच मैं सही कह रहा हूँ? 5 और 6% लोग से, बाकी सारे रो रहे हैं, सारे परेशान हैं, और फिर लड़नी को लड़ाई होती, बच्चे भी होंगे हो जाते हैं ना, फिर रास्तबाजों की लात क्या होगी? मुबारक होगी रात लड़ाई करने वाले वो तो फिर जमी लाएंगे, फिर सुबह उठते रोला, रोटी खाते रोला, फिर बंदा कहता मैं हमें गलती ना घर आ जाना वा, दुआ मांगे मेरी जान छुट्टे तेरी भी जान छुट्टे। याद रखिए, इस बेटी ने कहा बाप आप 11वां बाप पढ़िएगा घर जाके, कज़ाल की किताब है, बाप नंबर पढ़िए 11वां बाप पढ़िएगा, लिखा उसने बाप जो कुछ तेरे मुंह से निकला, जो कुछ तेरे मुंह से तू उसी तरह से पूरा कर। इसके बाप ने कहा फिर नहीं सकता, वो कहती बापू मैं तेन कर दो क्या, तो फिर जो कुछ तेरे मुंह से निकला है, जो कुछ तेरे मुंह से निकला, काश आज बेटे के बापा जैसा आपने सोचा, मैंने अच्छा सोचा, मैं कबूल करती हूँ।
मैं क्या करती हूँ? कबूल कर मुंडा भी क्यों है? पागल बात जी कबूल 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 करना है, पहले घर कबूल कबूल करना है, रजामंद होना है, खुशी के साथ अपने माँ बाप की इज्जत करें। कलाम में लिखा तो अपने बाप और माँ की इज्जत कर तब क्या होगा? तेरी उम्र दराज हो। मुझे एक आलम के पास बैठने का मौका मिला, उसने इज्जत की सब जो तफसीर की ना, वो मेरे लिए बड़ी बड़ी तफसीरें, लेकिन जो उसने कहा हकीकत में इज्जत का मतलब है आप जिसकी इज्जत करते उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बान करते हो, अपना वक्त कुर्बान करते हो सकता है आप उठने की हालत में ना हो, चोट लगी, लेकिन जिसकी इज्जत करते हैं आप उठने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। आप जिसकी इज्जत करते हैं उसके लिए अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उधार पकड़ते हैं लेकिन उससे देते हैं। इज्जत जो है वो कुर्बानी का नाम है। आप जिसकी इज्जत करते हैं उसके लिए अपने जज्बात को कुर्बान करते हैं, एहसासात को कुर्बान करते हैं, अपनी मर्जी को कुर्बान करते हैं। तो जब आप कुर्बानी देंगे फिर ही आप दानी तरफ बैठेंगे, वरना बैठे फिर आपको इज्जत मिलेगी, सरफराजी मिलेगी। बाइबल मुकद्दस में नए अहकाम में एक शख्स के बारे में पास टाइम सर जी बता देना हो गया ठीक है, वेरी गुड। बस हाँ जी, मैं आप दसिया मैंने मेरा फोन आ रहा है, अदनान साहब ने आज जाना है सियालकोट से, तो इसलिए मैं बार बार फोन कर रहे हैं। सुनिएगा, यूहन्ना को जानते हैं? यीशु मसीह का शागिर्द है, शागिर्दों में सबसे ज्यादा छोटा है। उसको एक लक़ब दिया गया मोहब्बत का रसूल, ऐसे है क्या लक़ब दिया गया? और उसके बारे में ये कहा जाता है वो यीशु मसीह की छाती पे सोता, इस पे सोता था। और अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एडा साहब ना दुआ में एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, कलाम खुदा, है ना सर? बड़ा अच्छा नाम कलाम खुदा, क्योंकि उसका नाम कलाम भी है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम खुदा कह देते हैं। यीशु मसीह क्या है? कलमा है, किसका कलमा है? खुदा। यूहन्ना कलमे पे सर रख के क्या करता था? और मैं ये चीज सोचता हूँ वो हार्ड वाली साइड पे सर रखता था। यीशु मसीह का दिल जिस तरह धक 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 करता था, उस तरह उसके कानों में धक धक की आवाज आती थी, और वो धक धक की आवाज मोहब्बत की आवाज बन गई। क्या कौन सी आवाज बन गई? मोहब्बत की आवाज बन गई। और यकीन करें, आप यूहन्ना की इंजील पढ़ने आपको मोहब्बत नजर आएगी, आप यूहन्ना के तीनों खत पढ़ने आपको मोहब्बत, मुकाशफा में उसकी मोहब्बत नजर आ रही है। वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, वो अपने लोगों के लिए जगह तैयार कर रहा है। काश आज हमारे बच्चे, आज हमारे नौजवान इसे अपनी छाती पर लगाना सीखें। कितने नौजवान इस तरह करते हैं? कितने बच्चे रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं? एक अद्दी, और जो अन्ना करना था थोड़ा ही पढ़ना जब अन्ना करता समझो घट कर बंदा जब पढ़ता तो सही होगा। हाँ जी, हम इससे दिल नहीं लगाते। जब इससे दिल लगाएंगे फिर एक बात आपके मुंह से हमेशा निकलेगी, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, तेरे खिलाफ गुनाह ना करना, ओनू ना छेड़ा, इधर ना जावा, ओ ना खावा, ओ ना पीवा, इंज ना करा। ये इसलिए इससे दिल लगाए, इससे दिल लगाए। जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के आंख में तीर। आप आसमान की भाषा में, हमारा जो सबसे बड़ा गोल है वो खुदा की भाषा में जाना चाहिए, ऐसे ही है हमारा गोल। क्या है? खुदा की भाषा ही में जाना। लेकिन जवानी का हम फरजांद है, लेकिन ये जबरदस्त हाथ है। सुनिएगा, आपकी जिंदगी में ये जबरदस्त, जब तक आप इन लोगों के साथ रहेंगे, ये फिर आपको कहां पर भेजेंगे? बादशाह। कहां भेजेंगे? आसमान के पास। जिन्हों तुसी जिन्हों तीर कमान जिन्होंने बंदा तीर किए बेकार, ये वो कमाने हैं जिन्होंने आपको किसी मंजिल तक लेकर जाना। हालेलुया। करें इनकी खिदमत, करें इनकी एहसास करें। जब ये कहीं आवाज मारे, यकीन करें आमीन कह दें, जरूरी काम छोड़ दें, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी काम कोई नहीं। बेशक मेरे 5 बच्चे हैं, किराए का मेरा घर है। सुनिएगा, मेरे 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है। ये मुझे सहारा दिए हुए हैं,
हालेलुया। मुझे पालता है, मेरे बच्चों को पालता है, मेरे घर का किराया ये देता है, क्योंकि मैंने इससे दिल लगाया। याद करें, आप नंगे अपने माँ के पेट से और नंगे वापस जाना। इस दुनिया में जब आते हैं, सब कुछ कौन देता है? खुदा। अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दें, खुदा के खादमों की इज्जत करें, अपने बच्चों को कलाम के बारे में बताएं, रेगुलर चर्च में आना शुरू कर दें। जो मीटिंग होती है कोशिश करें सबसे पहले मैं जाऊं, दिल लगाकर अपने खादमों की इज्जत करें, इनकी बातों को माने, जो कहते हैं उस पर अमल करना शुरू कर दें। यकीन करें, रास्तबाजों की औलाद मुबारक हो जाएगी। पहले आपने रास्तबाज बनना, फिर आपकी औलाद क्या हो जाएगी? मुबारक हो जाएगी। और यकीन करें, फिर ऐसी बरकतें मिलेंगी, कोई इन बरकतों को छीन नहीं। अपनी आंखें बंद करें और खुदा से कहें, खुदा मेरे घर के नौजवान, मेरे